बिहार की राजनीति में पप्पू यादव बोल रहे हैं कि वे जनसुराज की तरह ही अपना यात्रा अलग निकालेंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वे भी जन यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। अब जदयू की तरफ से भी खबर आने लगी है कि वो भी जन यात्रा पर निकलेंगे। इधर प्रशांत किशोर भी 1 साल से जन यात्रा पर निकले हुए हैं। नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में किस पार्टी की जन यात्रा उन्हें सत्ता के सिंहासन तक बैठाएगी और किस पार्टी की जन यात्रा उन्हें जमींदोज कर देगी, तो अभी उसी पे हम एक एक करके चर्चा करने जा रहे हैं कि इस पदयात्रा की लड़ाई में और वर्तमान में जो बिहार में समीकरण बन रहे हैं, क्या उसी से मजबूर होकर लोग जन यात्रा निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की जन यात्रा की। प्रशांत किशोर ने जन यात्रा निकाला है, वे काम भी कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं और बड़ी संख्या में खास करके अल्पसंख्यक समुदाय और दलित वर्ग के नेता, हालांकि हर वर्ग के जुड़ रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मुस्लिम उनसे जुड़ रहे हैं। मुस्लिम युवा उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने मुसलमानों के विकास को आधार बनाकर उनसे वोट मांगा है। इससे पहले आप देखें तो लालू यादव हो या कोई भी हो, लालू यादव मुसलमानों का वोट इस तरह से लेते हैं कि भाजपा से डरा करके, कि भाजपा एक तरह से मुस्लिम विरोधी पार्टी है और भाजपा मुसलमानों का हित नहीं चाहते, इस कारण मुसलमान राजद को वोट दो। बदले में मुस्लिमों को क्या मिलेगा कि राजद अब तक कुछ नहीं कहती रही है। यादव को पर्याप्त संख्या में टिकट देती है राजद, यादव को सांसद विधानसभा में टिकट मिलेगा, लेकिन मुसलमान उपेक्षित रहेंगे। 2024 के आप लोकसभा में देख सकते हैं मुसलमानों को कितना 2-3 टिकट दिया गया और वो भी एक तरह से हारने वाले सीटों पे मुस्लिम को टिकट दिया गया। और बात यहाँ बचती है अब जदयू की, तो जदयू को मुसलमान वोट देते हैं लेकिन उस संख्या में नहीं देते जितने राजद को देते हैं। इसके लिए सीतामढ़ी से जो देवेश ठाकुर है, उन्होंने इस चीज़ के लिए दुख व्यक्त भी किया कि यादव मुस्लिमों ने हमें वोट नहीं दिया क्योंकि वे जदयू के प्रत्याशी थे। दूसरी बात है प्रशांत किशोर को लेकर, प्रशांत किशोर एक दलित मुस्लिम जो समीकरण बना रहे हैं नया, और उसके साथ कुछ और जातियां यदि जुड़ जाती हैं तो वो सबसे ज़्यादा इस समीकरण में लीड ले लेंगे। अभी की बात की जाए तो अभी को अगर यदि आप आधार बना के चले तो जदयू भाजपा गठबंधन जो है वो सबसे बड़ी अलायंस के रूप में भी है और सबसे ज़्यादा उनका वोट बैंक भी है। लेकिन यदि इससे दलित और मुस्लिम एक साथ हो जाते हैं और थोड़े बहुत संख्या में जो सरकार से नाराज वर्ग होंगे वो यदि हो जाते हैं तो फिर प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा लीड कर लेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर राजद को तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे आधी संख्या में, इधर से भी सवर्ण जातियों को भी तोड़ सकते हैं, अति पिछड़ी जातियों को भी तोड़ सकते हैं, पिछड़ी जातियों को भी तोड़ सकते हैं और इस तरह से वो एक लीड ले लेंगे। क्योंकि जाति की राजनीति बिहार में सारी पार्टियां करती है तो वो भी करेंगे ही करेंगे, ऐसा कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं करने जा रहे हैं। अब बात बचती है पप्पू यादव क्या करेंगे, तेजस्वी क्या करेंगे। पप्पू यादव इस तलाश में है कि तेजस्वी से मुस्लिम वोट खींच के कि हम कांग्रेस के नेता हो जाए, पप्पू यादव कांग्रेस के नेता हो जाएंगे जो तो यादव और मुस्लिम दोनों का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। तो वो कांग्रेस और राजद में भले ही गठबंधन है लेकिन नेता के स्तर पे वहाँ भी सिर फुटौल होने की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जदयू भाजपा की बात करें तो भाजपा आश्वस्त है कि उसके वोट बैंक में कोई सेंध नहीं लगा सकता है, लेकिन बात करें यदि नीतीश कुमार के क्रियाकलापों से या कामों से यदि सवर्ण समाज नाराज होता है, खास करके भूमि सर्वे की बात करके या आरक्षण बढ़ाने की बात को लेकर के यदि उनके अंदर नाराजगी होगी तो इससे नुकसान सीधे सीधे भाजपा गठबंधन को भी हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि नीतीश कुमार भी भाजपा के साथ है, इस कारण न भाजपा को न वोट देंगे न नीतीश कुमार को देंगे। अनंत सिंह से मिलना नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ा समीकरण साधने की राजनीति है। अभी हाल के दिनों में ललन सिंह पहले से ही थे, अब अनंत सिंह को भी साधने की कोशिश जदयू के द्वारा की जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण आप देखें तो एक तरह से यही था। और यही बात यदि आप दूसरी पार्टियों के साथ करें तो राजद भी सोचेगी कि हमसे फिर से यादव हमारा नहीं कटे, मुस्लिम हमारा नहीं कटे। नीतीश की पार्टी भी चाहेंगे कि हमसे सवर्ण नहीं कटे, अति पिछड़ी जातियां नहीं कटे, पिछड़ी जातियां भाजपा से नहीं कटे। तो सारी पार्टियां आपस में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति में हो जाएगी कि हमारे पास ये रहे तो हमारे पास ये रहे, तुम हमारे पास आओ तो तुम हमारे पास आओ। पप्पू यादव हो या चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, सारे लोग चाहेंगे, चिराग पासवान भी चाहेंगे कि दलितों के नेता वही बने रहे, जीतन राम मांझी चाहेंगे कि दलितों के नेता वही बनी रहे। उसके बाद एनडीए गठबंधन में दलित का बड़ा चेहरा कौन होगा, तो चिराग पासवान
पासवान सोचेंगे हम होंगे, जीतन राम मांझी सोचेंगे कि वे होंगे। तो इस तरह से जो स्थितियां बनेगी उसे साधने में सारी पार्टियां लग जाएंगी, और ऐसी स्थिति में हो सकता है इसका फायदा कौन उठा लेगा, तो जनसुराज उठा सकती है। और जनसुराज का चूंकि राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है, इसलिए उस पर आप हमला भी नहीं कर सकते हैं। बात राजद की करें या भाजपा की या जदयू की, जनसुराज से नुकसान सभी को होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान राजद को हो जाएगा और उससे थोड़ा कम नुकसान जदयू को हो जाएगी। अगर समीकरण की बात करें तो अभी के हालात पे जदयू भाजपा आगे है, और स्थितियां अगर इसी तरह की रही जैसी कही जा रही है तो फिर जनसुराज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर जाएगी। राजद तीसरे नंबर पर जा सकती है और चौथे नंबर पे ये पप्पू यादव जैसे नेता रह सकते हैं। पप्पू यादव व्यक्तिगत रूप से तो जीत सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव वे न 2-4 कैंडिडेट को भी नहीं जिता सकते, क्योंकि लोगों का जो वोटिंग का जो मन होता है वो एक अलग होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार में भी सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, कब क्या होगा कहाँ होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह जरूर है कि समीकरण बदले हैं तभी नेताओं की चिंता बढ़ी है, और सारे नेता पद यात्रा पे निकलने जा रहे हैं, लोगों को भांपने जा रहे हैं, माहौल देखने जा रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है, और उसी अनुसार फिर रणनीतियां बनेंगी और चुनाव के समय वादों की लड़ियां लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।